नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के सामने पांचवें इम्पोर्टेंट चक्र यानी विशुद्ध चक्र के टॉपिक को लेकर आया हूं। तो जानते हैं आज हम विशुद्ध चक्र के बारे में। विशुद्ध चक्र यह चक्र विशेष रूप से विशुद्धि या गले का चक्र यानी थ्रोट चक्र के रूप में जाना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार यह पांचवा इम्पोर्टेंट चक्र है। इस चक्र के निवास देवता पंचवक्त्र शिव हैं, जिनके 5 सिर और 4 हाथ हैं और शक्ति शंकिनी है। यह चक्र गले क्षेत्र में रीढ़ के पास गले के गड्ढे के एक्टिवेशन पॉइंट में है, इसीलिए इसे थ्रोट चक्र या कंठ चक्र भी कहते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार इस चक्र के 16 बैंगनी या धुएं के रंग की पंखुड़ियों के साथ सफेद रंग के रूप में वर्णित किया गया है। पेरिकैप के भीतर एक अक्षय नीले नीचे की ओर इंगित करने वाला त्रिभुज है, जिसमें पूर्णिमा की तरह एक गोलाकार क्षेत्र होता है। यह आकाश या एथर तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देवता अंबरा द्वारा किया जाता है, जो कि सफेद रंग के 4 भुजा के साथ एक फंदा और एक बकरा हाथ में पकड़े हुए दर्शाए गए हैं। वह सफेद हाथी पर विराजमान होकर वरदान देने और भय को दूर करने का इशारा करते हैं। चांदी का अर्धचंद्र नाद का चंद्र प्रतीक है। शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है। इस चक्र का बीज मंत्र हाम है और चंद्र पर सफेद रंग में लिखा गया है। बिंदु में देवता सदाशिव निवास करते हैं, जिनके 5 चेहरे हैं, जो गंध, स्वाद, दृष्टि, स्पर्श और ध्वनि और 10 भुजाओं के साथ स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके शरीर का आधा भाग श्वेत शिव और आधा भाग स्वर्ण शक्ति है। उनके हाथ में त्रिशूल, छेनी, तलवार, वज्र, अग्नि, साप और एक घंटी, एक बकरा और एक फंदा और भय को दूर करने का इशारा करते हैं। वह बाघ की खाल में लिपटे हुए हैं। उनकी शक्ति शंकिनी है, जो सफेद चमकदार हैं, लाल कमल पर विराजमान हैं और 5 मुख वाली हैं। उनकी 3 आंखें हैं और 4 भुजाएं हैं। धनुष बाण फंदा और बकरों के साथ में है। इस चक्र में 16 बैंगनी पंखुड़ियां हैं, जिन पर 16 संस्कृत स्वर लिखे हुए हैं, यानी संस्कृत में ववेल को दर्शाती हैं। पंखुड़ी मंत्र ओम, हान, वसत, स्वाद, स्वाहा और नामक, अमृत, अमृता और 7 संगीत स्वर का अनुरूप है। विशुद्ध चक्र को शुद्धिकरण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां अमृत बिंदु चक्र से टपकती है। यहाँ पर अमृत और जहर अलग अलग हो जाते हैं। यह उच्च वेद भाव से जुड़ा है और रचनात्मकता से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जब विशुद्ध चक्र बंद हो जाता है तो व्यक्ति यह आकाश तत्व और सुनने की भावना के साथ साथ बोलने की क्रिया से जुड़ा है। माना जाता है इस चक्र पर ध्यान करने से विभिन्न सिद्धियां और गुप्त शक्ति प्राप्त होती है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की दृष्टि प्राप्त होती है और बीमारी और बुढ़ापे से मुक्ति, खतरों का विनाश और एबिलिटी टू मूव इन अदर डायमेंशन प्राप्त होता है। विशुद्ध चक्र के निकट से संबंधित एक छोटा चक्र है, जो मुंह के छत में स्थित है। उस चक्र को लालन चक्र कहते हैं। इसे 12 लाल या सफेद पंखुड़ियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो सम्मान, संतोष, अपराध, आत्मा, संयम, गर्व, स्नेह, दुख, अपशब्द, पवित्रता, असंतोष और चिंता के गुणों से अनुरूप है। इसके अंदर एक लाल गोलाकार चंद्र क्षेत्र है, जो अमृत के लिए एक जलाशय के रूप में काम करता है। जब विशुद्ध चक्र निष्क्रिय हो जाता है, तब इस अमृत को नीचे की ओर मणिपुर चक्र में जाने दिया जाता है और सेवन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक पतन होने
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और अगले पार्ट 6th चक्र यानी अजना चक्र के साथ आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।